आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके इस सत्येंद्र इंग्लिश एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में आपको मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके 10 नंबर में जो पूछा जाता है, लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग। लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिसमें आप केवल एक फॉर्मेट अगर ध्यान से देख लेंगे, एक फॉर्मेट पर आपके बहुत सारे लेटर्स पूछे जाते हैं, जिनको अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए जितने क्वेश्चंस हैं उतनों को हल करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको मैं कराऊंगा भी उस फॉर्मेट पर कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके परीक्षा में कराऊंगा भी। आइए देखते हैं आपका किस फॉर्मेट पर, यह आपका आप सिखाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं कि कैसे लेटर या एप्लीकेशन लिखे जाते हैं। लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें मैंने क्या बताया हुआ आपको कि पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि लेटर कितने टाइप का होता है। भैया कितने टाइप के आप लेटर लिख सकते हैं और कितने टाइप के लेटर आपके पूछे जाते हैं, कितने एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, मैं आपको उन लेटर और एप्लीकेशन पर चर्चा करने वाला हूं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे या जो परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कि लेटर कितने टाइप के, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ मुख्यतः 2 प्रकार के, कौन कौन से? फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। 2 टाइप के लेटर होते हैं, एक तो आपका फॉर्मल लेटर और दूसरा कौन सा होता है? इनफॉर्मल लेटर। यहाँ मैंने बता दिया फॉर्मल लेटर आपसे पूछा जाता है, फॉर्मल लेटर ही। अमूमन मैंने देखा हाल के परीक्षाओं में 2022, 23 और 24 में जितने लेटर्स आपके पूछे गए हैं, अमूमन वो फॉर्मल लेटर ही पूछे जाते हैं। और फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में भेजे जाते हैं, ऑफिसेज के लिए लिखे जाते हैं, अधिकारियों को लिखे जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका समाचार पत्र के संपादकों को लिखे जाते हैं, या विद्यालयों को लिखे जाने वाले जो लेटर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स। कहने का मतलब जो किसी ऑफिस के लिए लेटर लिखा जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? फॉर्मल लेटर के नाम से जानते हैं। अच्छा भैया, अब देखिए अगली चीज़ मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि फॉर्मेट कौन सा आपका है। If you understand this format in better way, you can write every letter. अगर आपसे कोई भी लेटर पूछा जाएगा तो आपको उस लेटर को करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए देखते हैं आपका किस फॉर्मेट पर लिखना है। यहाँ देखो मैंने आपको लिख दिया है कि सबसे पहले तो आपको सेंडर के बारे में लिखना है कि सेंडर का एड्रेस क्या है। सबसे पहले आप किनारे पर लिख देंगे एड्रेस, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 420 और यहाँ का पता मान लीजिए हमने लिख दिया रानोपाली, ऐसे करके लिख दिया कोई एड्रेस, रानोपाली अयोध्या, ऐसे करके। अब सिटी क्या है? सिटी आपकी यहाँ क्या है उसको लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट आपका अयोध्या, ये लिख देंगे। इसके बाद आपका डेट लिखना है, लेकिन जो आपके डेट का फॉर्मेट होगा मेरे बच्चों, उस डेट का फॉर्मेट, जैसे मान लीजिए आज की डेट अगर हम कहें, आज की डेट कितनी? 4 फरवरी, तो आप ऐसे लिखिएगा 4 फरवरी, इसके बाद 2025, ऐसे 2025, हाँ ऐसे आप लिखेंगे, तब आपका ये डेट माना जाएगा पूरा। इसके बाद रिसीवर की पोस्ट क्या है, किस पोस्ट पर है जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको भेजना हुआ एडिटर को, तो वो क्या है, किस पोस्ट पर? एडिटर, टू द एडिटर, ऐसे आपको लिखना होगा। इसके बाद कौन से डिपार्टमेंट का वो एडिटर है, जैसे मान लीजिए आपका पेपर यहाँ पर हिंदुस्तान चलता है तो उसके पहले द लगा देते हैं, द हिंदुस्तान,
अच्छा, अंग्रेजी का पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स लिख देंगे। और हिंदुस्तान टाइम्स किस सिटी का है वो, इसको लिख देंगे अयोध्या। मान लीजिए यहाँ जिला है तो आप अयोध्या लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, जो आपका पता है यानी आपके भेजने वाले आप हैं, चिट्ठी को आपके पता लिखना है। पता में आपको पहले एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद आप किस शहर के रहने वाले हैं, शहर के बाद आपको नीचे अपने ज़िले का नाम लिख देना है। इसके बाद आपको डेट कैसे लिखनी है, डेट आपको कितनी तारीख आज है, कौन सा महीना चल रहा है, आप इस तरीके से लिखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कौन सा महीना चल रहा है उसको लिखेंगे। इसके बाद आप सन पूरा लिख देंगे, कौन सा सन आपका चल रहा है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, रिसीवर के बारे में, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट, पहली बात तो उसका पोस्ट कौन सा है, किस पद पर है, काम कर रहा है, उसको लिखेंगे। इसके बाद उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, उसका किस डिपार्टमेंट का है जिसके लिए लिख रहे हैं। इसके बाद जिला कौन सा है, शहर कौन सा है आपका। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट, ये सब लेटर में लिखना है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया रहता है किस विषय पर आपको लिखना है लेटर, ये। इसके बाद आप चाहे वो सर को लिखना है, मैडम लिखना है, ये भी लिखना है। इसके बाद अगर आपका एडिटर को लिखने के लिए कह रहा है, यहाँ ये फॉर्मेट बनाया मैंने एडिटर के लिए, अगर आपसे एडिटर के लिए कहता है तो यहाँ लिख दीजिएगा, थ्रो योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड द प्रॉब्लम। इसके बाद जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लिखिएगा, और प्रॉब्लम जितनी है, इसके कारण जितनी समस्याएं आ रही है वो 3-4 लाइनों में आप अपने मन से मेंशन करिएगा। और मेंशन करने के बाद फिर से वही कहानी लिख दीजिएगा, सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रार्थना कर रहा हूँ, काइंडली पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर। थोड़ा सा मस्का लगाते हुए लिखिएगा, कृपया इस समस्या को अपने सम्मानित समाचार पत्र में छापिएगा, सो दैट द अथॉरिटीज, ताकि जो अधिकारी हैं या गवर्नमेंट माने सरकार है, कैन टेक नेसेसरी एक्शन, वो जरूरी एक्शन ले सके, जरूरी कार्रवाई कर सके। और उसके बाद यहाँ पर आप थैंकिंग यू, THAN, थैंकिंग यू लिखिएगा। और उसके बाद यहाँ फेथफुल्ली या सिंसियरली लिख करके XYZ लिख दीजिएगा। प्लीज़ डोंट राइट योर नेम और रोल नंबर इन योर क्वेश्चन पेपर इन योर एग्जाम हॉल। अपने कहीं पर भी नाम या रोल नंबर नहीं लिखना है, इसलिए यहाँ पर XYZ का यूज़ कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको समझते हैं इसी फॉर्मेट पर। यहाँ देखिएगा, पहला जो मैं आपके लिए क्वेश्चन ले आया हूँ वो आपका 2023 और 24 में पूछा गया है। 2023 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपका क्या है, राइट ए लेटर, पत्र लिखिए। किसको पत्र लिखिए, एडिटर माने संपादक को, संपादक को पत्र लिखिए। किसके, एक समाचार पत्र के फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन माने बार बार हो रही ब्रेकडाउन माने कटौती, बार बार हो रही कटौती के लिए किसमें, इलेक्ट्रिसिटी माने बिजली में, बिजली में बार बार होने वाली कटौती के लिए आप क्या करिए, एक पेपर के एडिटर को आप चिट्ठी लिखिए। और किसे, आपकी लोकलिटी में जो सप्लाई आ रही है वो उस पर बार बार कटौती हो रही है, उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखिए। तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, पहले आप अपने बारे में लिख दीजिए। यहाँ देखिए मैंने मजाक में लिख दिया हुआ है, मकान नंबर 420 रानोपाली, और उसके बाद जिला आपका कौन सा, अयोध्या। और उसके बाद देखो यहाँ मैंने डेट लिख दिया 10 दिसंबर 2024 मान लीजिए, 10 लिखा डेट, दिसंबर महीना और 2024। फिर इसके बाद देखो कौन सा पद है, एडिटर का है। कहाँ का एडिटर है, टाइम्स ऑफ इंडिया का। किसी भी समाचार पत्र को लिखना था, टाइम्स ऑफ इंडिया का है। और टाइम्स ऑफ इंडिया वो कहाँ का है, अयोध्या का। इतनी बात समझ में आएगी। इसके बाद देखो भैया सब्जेक्ट आपका क्या है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बार बार होने वाली बिजली में कटौती की समस्या।
देखिए ये भी आपका फॉर्मेट में समझाया था, सर मैडम लिखेंगे और इसके बाद यहाँ इतनी लाइन देखिएगा, थ्रो योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन अबाउट द फ्रीक्वेंट, यहाँ से अटेंशन तक तो सेम रहेगा। और इसके बाद प्रॉब्लम क्या है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में बार बार होने वाली बिजली की कटौती के लिए। फिर कह रहा है देयर इज फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार कटौती हो रही है रानोपाली में। फिर कह रहा है होल एरिया इज फोर्स टू लिव इन डार्कनेस, पूरी एरिया जो है, पूरा क्षेत्र जो है वो फोर्स माने मजबूर हो रहा है, किसके लिए मजबूर हो रहा है, लिव इन डार्कनेस माने अंधकार में रहने के लिए। फिर क्या कह रहा है, दिस इज काजिंग ए लॉट ऑफ ट्रबल टू द कॉमन पीपुल, इससे कॉमन पीपुल माने सामान्य लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, एज वेल एज द स्टूडेंट्स, साथ ही साथ विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, और विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जाम की, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा ध्यान देंगे। कह रहा है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली एट नाइट, रात में पढ़ नहीं पाते हैं। देयर इज आल्सो चांस ऑफ रॉबरी एंड थेफ्ट, भैया रॉबरी माने डकैती का और थेफ्ट माने चोरी का भी डर लगा रहता है। इस वजह से इतनी समस्या आप अपनी, और उस समस्या को लिखने के बाद फिर से वही लाइन आ जाएंगे, सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ काइंडली पब्लिश द प्रॉब्लम इन योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, कृपया अपने सम्मानित समाचार पत्र में इस समस्या को छाप दीजिएगा, सो दैट द अथॉरिटी शुड टेक नेसेसरी एक्शन, ताकि जो है अधिकारी उचित कार्रवाई कर सकें। आपको धन्यवाद देते हुए आपका वफादार, आपका फेथफुल्ली, आपका सिंसियरली, आपका शुभ चिंतक XYZ, हाँ कोई भी हो सकता है। तो ये आपका पहला लेटर मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं आपके दूसरे लेटर की, और ये दूसरा लेटर भी पूछा गया है कब, 2023 और 24 दोनों में पूछा गया है। क्या पूछा गया, ये पूछ लिया गया कि भैया राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली, यहाँ देखिए पेपर का नाम दिया है नेशनल डेली, तो आप यहाँ अपने मन से नहीं लिखेंगे, जिस पेपर के लिखना है चिट्ठी, जिस पेपर के लिए पत्र लिखना, उस पेपर का नाम लिख देंगे नेशनल डेली। एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न मतलब अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किस बारे में, अनफेयर प्रैक्टिस, अनफेयर प्रैक्टिस मतलब अनुचित साधनों के बारे में, अनुचित साधन के बारे में अपनी चिंता जाहिर करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब प्रतियोगी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भैया मेरे, हमारे यहाँ या तो वैकेंसीज नहीं आती हैं, और वैकेंसी आती हैं तो बहुत सारे पेपर लीक के समाचार यूपी में सुनाई देते हैं। आपको बार बार सुनाई देता है कि आज यूपीपी का पेपर लीक हो गया, आज जो है पीसीएस का पेपर लीक हो गया, आज आरओ का पेपर लीक हो गया, आज जो है टेट का पेपर, आज सीटेट का पेपर लीक हो गया। यहाँ पेपर लीक के समाचार बहुत सुनने को मिलते हैं। तो इस बारे में चिंतित होकर के यूपी बोर्ड ने संज्ञान में लेते हुए इसको क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेन अनफेयर प्रैक्टिस ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान जो अनुचित साधनों का प्रयोग होता है उसके लिए आप लिखिए। तो आपको सेम कहानी याद रखनी थी, कौन सी, कि पहले आपको लिखना है अपने बारे में, क्या क्या, अपना एड्रेस लिख दिया, आदर्श नगर 431, जगह आपका कौन सा है, देवकाली बाईपास लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद यहाँ पर कौन सा जिला है, अयोध्या। इसके बाद डेट आज कौन सी, 11 दिसंबर 2024 मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर आप किसको लिख रहे हैं, एडिटर को, कहाँ का एडिटर है, नेशनल डेली का, किस जिले का, अयोध्या का, ये हो गया।
इसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट आपका अनफेयर प्रैक्टिस ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या अनफेयर प्रैक्टिस माने अनुचित साधनों का प्रयोग। फिर इसके बाद देखो वही कहानी यहाँ तक, थ्रो योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टूवर्ड तक तो सेम रहेगा, ये आपने हर चीज़ में देखा। फिर क्या लिखना है, समस्या अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग। कह रहा है टू यूज अनफेयर मीन्स अनुचित साधनों का प्रयोग करके बाय स्टूडेंट माने विद्यार्थियों द्वारा हैज बिकम कॉमन नाउअडेज, आजकल विद्यार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग जो है कॉमन हो गया है, बड़ा सामान्य हो गया है। इट इज अफेक्टिंग, ये अफेक्टिंग माने प्रभावित कर रहा है, किसको प्रभावित कर रहा है, द फ्यूचर ऑफ मेनी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, उनके भविष्य को, किसके भविष्य को, कई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो है कठिन परिश्रम करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके जो है जीवन को वो प्रभावित कर रहा है, उनके भविष्य को प्रभावित कर रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। द स्टूडेंट एज वेल एज द नेशन, माने विद्यार्थियों के साथ ही साथ राष्ट्र के भविष्य के साथ ही भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर अनुचित साधनों का प्रयोग करके गलत तरीके से नौकरी पाएगा कोई व्यक्ति, तो निश्चित रूप से वो उचित कार्य नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा, और इससे क्या होगा, इससे बढ़ावा मिलेगा, आपके बेरोजगारी को भी बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही साथ जो है वर्कर अच्छे नहीं, क्वालिटी वाले नहीं आएंगे। फिर कह रहा है कि नाउ एंड देन वी ऑफन हर्ड, यदा कदा, कभी कभी हम प्रायः सुनते हैं, क्या सुनते हैं, पेपर लीक के बारे में, हम प्रायः पेपर लीक के बारे में सुनते हैं, या स्टूडेंट आर फाउंड हेल्प बाय टीचर्स, या जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो हेल्प माने सहायता करते हुए पाए जाते हैं अध्यापकों के द्वारा, टू इन द ग्रीड ऑफ मनी, पैसे की लालच में, गुरुजी लोग पैसा लेकर के नकल करवा दिया करते हैं। कह रहा है द स्टूडेंट हु बिकम सक्सेसफुल बाय यूजिंग अनफेयर मीन बिकम यूजलेस, जो अनुचित साधनों का प्रयोग करके विद्यार्थी पास होते हैं, सफल होते हैं, वो यूजलेस हो जाते हैं, निकम्मे हो जाते हैं। फिर वही समस्या, आपसे वही लाइन, सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर सो दैट द रिलेटिव अथॉरिटी कैन टेक द नेसेसरी एक्शन, आप कर ले जाएंगे। फिर कह रहा है कि थैंकिंग यू योर फेथफुल्ली, आप लिख ले जाएंगे, आप सिंसियरली लिख ले जाएंगे। केवल इतनी चीज़ें आपको चेंज करनी है हर लेटर में। अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे इतनी चीज़ों को, तो आपको आसानी होगी समझने में। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आया होगा। अच्छा, इसके बाद आपसे अगर मैं बात करूं, आपसे ये क्वेश्चन देखो 2023 और 24 में ये भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं आपको, तो ये पूछा गया था 23 और 24 में, और कहा क्या गया इसमें कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। किसके एडिटर को लिखना, टाइम्स ऑफ इंडिया के, और कंप्लेन करनी है किसकी, पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, हाँ, खराब, किसकी, खराब सप्लाई ऑफ वाटर माने पानी की आपूर्ति, हाँ, खराब पानी की आपूर्ति के खिलाफ, मतलब पानी बहुत खराब आ रहा है, आपके जो टोटियाँ लगी हुई हैं आपके घर पर सरकारी, उसमें पानी बहुत खराब आ रहा है, जिसकी शिकायत करनी है आपको, हाँ, आपके लोकलिटी में। और 2023 और 24 में पूछा गया। ये बहुत सारे जगहों की समस्या वास्तव में है कि जो टंकी से पानी आपका आता है वो आपका पानी पीने लायक नहीं रहता है, तो लोगों को जो है खरीद करके पानी पीना पड़ता है जहाँ पर सप्लाई का पानी आता है। तो ये बहुत सारी जगहों की समस्या है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए वास्तव में। यहाँ पर भी वही कहानी, पता लिख दिया आपने अपना और डेट लिख दिया। इसके बाद एडिटर को लिख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर है, अयोध्या का एडिटर है। सब्जेक्ट आपका क्या है, पुअर सप्लाई ऑफ वाटर है। अब देखो आपने कहानी यहाँ तक, प्रॉब्लम यहाँ तक लिखना है, पुअर वाटर सप्लाई इन आवर एरिया, आपके एरिया में खराब वाटर की सप्लाई हो रही है।
पीपुल इन आवर एरिया आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। भैया बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई से। ये तो सब में लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम लिख करके बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आप सब में ऐड कर सकते हैं। वी कुड नॉट गेट प्योर वाटर, हमें शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, हाँ, टू ड्रिंक, पीने के लिए। फिर कह रहा वाटर इज पॉल्यूटेड, पानी जो है प्रदूषित है, एंड बाय ड्रिंकिंग इट, और इसको पीने से देयर आर ए लॉट ऑफ चांसेस ऑफ फॉर डिजीज, रोगों के बड़े चांस हैं। फिर कह रहा है पीपुल कुड नॉट गेट वाटर ऑन टाइम, लोगों को समय से पानी नहीं मिल पा रहा है, सो दे कैन नॉट डू दियर डेली वर्क, इसलिए अपना काम भी डेली से नहीं कर पा रहे हैं, टाइमली माने समय से, इसलिए अपने डेली का काम भी वो समय से नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज आल्सो नो मैनेजमेंट फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और रेन वाटर माने वर्षा के पानी का रख रखाव करने का भी कोई उचित उपाय प्रबंध यहाँ पर नहीं है। इसलिए कह रहा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस समस्या को पब्लिश कर दीजिए अपने पेपर में, ताकि जो है उच्च अधिकारी इस पर कार्रवाई कर सके। वही कहानी आपको दोहरानी है, केवल इतना बदलना है, और फिर थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद देते हुए, आपका फेथफुल्ली, आपका वफादार, ये लिख देना है। तो मेरे ख्याल से अगर आप 3 कंप्लेंट लेटर समझ लेंगे तो आपको कोई भी कंप्लेंट लेटर आएगा तो आपको फॉर्मेट के आधार पर लिखने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो आइए आगे देखते हैं आपका कि किस तरह से एप्लीकेशन लिखना है। अच्छा, अब तक आपने 3 लेटर समझ लिए एडिटर को लिखे गए। एडिटर किसके एडिटर को? समाचार पत्रों के एडिटर को लिखे गए आपने 3 लेटर समझ लिए। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ एप्लीकेशंस जो आपके स्कूलों में लिखे जाते हैं। 2 बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये पहला एप्लीकेशन 2024 में जो पूछा गया एप्लीकेशन है, ये मैंने लिखा हुआ है राइट ए लेटर, ऐसे करके पूछा था, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आपके कॉलेज के प्रिंसिपल को 2024 में कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मेरे भैया इसलिए मैंने इस लेटर को यहाँ पर लिया हुआ है कि आप अपने स्कूल से रिलेटेड, देखो कई कंप्लेंट्स आती हैं, उन कंप्लेन में शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आपसे शॉर्टेज ऑफ फर्नीचर, हाँ फर्नीचर आपसे पूछ लेता है, या आपका ऐसे कोई कंप्लेन करना हुआ आपको स्कूल से रिलेटेड कि आपके पुस्तकालय में जो है मैगजीन्स नहीं है, पुस्तकालय में किताबें अच्छी नहीं हैं, उसके लिए शिकायत करने के लिए भी आप लेटर लिख सकते हैं। किसको? अपने प्रिंसिपल को, या एप्लीकेशन के रूप में पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपके स्कूल के लिए एप्लीकेशन या लेटर देता है तो पहले आप क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं टू, और टू लिखने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं द प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कहाँ का है? आपके जो स्कूल का नाम है उसको लिखते हैं GGIC, और GGIC के बाद अयोध्या का। मैंने यहाँ पर GGIC लिख दिया, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अयोध्या का ये प्रिंसिपल है, और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सब्जेक्ट आपका क्या है? कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो रही है आपके स्कूल में, पानी पीने की समस्या हो रही है, उसके लिए एप्लीकेशन लिखना है। अब देखिए, इतना लिखने के बाद आप लिखते हैं सर। सर लिख करके फिर यहाँ से नई लाइन से शुरुआत करते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ अबाउट एन इम्पॉर्टेंट इशू, एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, दैट इज अफेक्टिंग आवर स्टडीज। समस्या लिख देंगे, इससे हमारी पढ़ाई जो है बहुत बाधित हो रही है। द वाटर सप्लाई ऑफ आवर वाटर कूलर इज फ्रॉम द टैंक विच इज ओपन। भैया वाटर कूलर हमारे स्कूल में लगा हुआ है, लेकिन उसकी जो सप्लाई है उसका पानी कहाँ से आता है? टंकी से आता है, जिसका टंकी खुला हुआ है। फिर कह रहा है देयर आर ओनली 2 हैंड पंप इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में केवल 2 हैंड पंप है। अच्छा, 2 हैंड पंप है। स्टूडेंट कैन नॉट गेट वाटर ड्यूरिंग इंटरवल
जब इंटरवल होता है, लंच का समय होता है, खाना खाने के बाद बच्चे पानी नहीं पाते हैं, इट वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम टू द स्टूडेंट, इससे विद्यार्थियों का बड़ा टाइम वेस्ट होता है। भैया मेरे, आपको 2-3 लाइनें केवल यही लिखनी है, जो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम से कितनी प्रॉब्लम आ रही है ये आपको लिखना है। समस्या आपकी क्या है, उस समस्या से कितनी समस्याएं आ रही हैं, और उसके बाद आप क्या लिख देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए आपसे विनती कर रहे हैं, काइंडली इम्प्रूव द सफिशिएंट वाटर सप्लाई, कृपया उचित वाटर सप्लाई इम्प्रूव करिए इन आवर कॉलेज, हमारे स्कूल में, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन गेट क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ताकि विद्यार्थियों को क्लीन माने साफ और सेफ माने सुरक्षित ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। आपका धन्यवाद देते हुए, आपका यहाँ स्कूल के लिए जब लिखते हैं तो यहाँ ओबेडिएंटली लिख देते हैं, योर ओबेडिएंटली, हाँ, योर ओबेडिएंटली लिख करके लिखते हैं XYZ, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख देते हैं। इसके बाद लिखते हैं XYZ। ये आपका, अगर आपसे फर्नीचर के लिए पूछे तब भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं कि आपका ध्यान किस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, कि फर्नीचर की तरफ, फैन नहीं है, फैन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, फैन ना होने के कारण बड़ी गर्मी लगती है, या जो है आपके क्लास में फर्नीचर ना होने के कारण जो है विद्यार्थियों को बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो विद्यार्थियों को फैन की व्यवस्था कीजिए। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए प्रार्थना कर रहे हो, इम्प्रूव द सफिशिएंट वाटर सप्लाई, आप वाटर सप्लाई को यहाँ पर इम्प्रूव कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर 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 तैयार करके जाइएगा आप। क्वेश्चन कह रहा है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू फ्री स्टूडेंटशिप, माने फीस माफी, ऐसे समझिएगा। फीस माफी के लिए आप क्या लिखिए, आप लेटर लिखिए अपने प्रधानाचार्य को। तो देखो वही फॉर्मेट आपका, यहाँ देखो टू लिखा, द प्रिंसिपल लिख करके ये लिख दिया। इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइड फ्री स्टूडेंटशिप, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आपसे कह दिया गया कि यहाँ कहानी फिर वही, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि I am student of 12th class. This class is also dedicated for class 12th, तो इसलिए लिख दिया है 12th class. I have written this letter to request you, मैंने ये चिट्ठी लिखी है आपको किस लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, that I belong to the poor section of the society, कि मैं समाज के एक बहुत गरीब तबके से आता हूँ, बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। हाँ, It become very difficult for me to afford college fees. मेरे लिए अफोर्ड करना मतलब सहन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे कॉलेज की फीस। विद द स्टडी मटेरियल, जो पढ़ाई की सामग्री है भैया, किताब कापियाँ जो हैं, ड्रेस का सामान जो है, इससे इतना ज़्यादा पैसा लग जा रहा है कि मेरी पढ़ाई मुश्किल हो रही है फीस जमा करना। वी आर 3 चिल्ड्रन, हम 3 बच्चे हैं इन ऑफ आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता के 3 बच्चे। तो इतना बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बच्चा अच्छा, हु आर लर्निंग इन डिफरेंट क्लासेज, जो विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, उतने बच्चा पैदा करिए जितना का आप खर्चा देख पाइए, नहीं तो क्या जरूरत है। आई एंजॉय फ्री स्टूडेंटशिप इन द लास्ट ईयर, पिछले साल भी मैंने फ्री में पढ़ाई की थी। आई टॉप इन माई 11th क्लास, 11वीं कक्षा को टॉप भी किया था। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट, मैं बड़ा हार्ड वर्किंग भी हूँ, डेडिकेटेड माने समर्पित रहने वाला विद्यार्थी हूँ। और ऑल द टीचर अप्रिशिएट मी, सारे विद्यार्थी मेरी बड़ाई भी, सारे टीचर्स जो है, सारे अध्यापक जो है मुझे अप्रिशिएट माने मेरी प्रशंसा किया करते हैं। तो भैया आप ये लिख लेंगे, किस लिए, फीस माफ़ करवाने के लिए। हमको मत दीजिएगा, हम नहीं माफ़ करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, काइंडली अलाउ मी फ्री स्टूडेंटशिप, मुझे फ्री स्टूडेंटशिप दे दीजिए, सो दैट आई कुड कैरी माई स्टडी, ताकि मैं पढ़ाई जारी रख सकूं। आई शैल बी हाईली ओबेलाइज टू यू, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। योर ओबीडियंटली, यहाँ पर लिखा हुआ है XYZ, इसके बाद यहाँ पर लिख दिया गया थैंकिंग यू। ये कर लेंगे आप अगर आप, तो ये आपको मैंने बता दिया अब तक 2
एप्लीकेशन स्कूल से रिलेटेड, और 3 मैंने कंप्लेंट लेटर आपको बता दी। अगर ये 5 आप याद करके जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इन्हीं 5 में से आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन या लेटर लिखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर मैं आपको एक और 2024 में पूछा गया एक आपका इनफॉर्मल लेटर समझा देता हूँ। इनफॉर्मल लेटर जो है आपका लिखा जाता है अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों यारों को जो पत्र लिखा जाता है, ऐसे पत्रों को आप इनफॉर्मल लेटर कहा करते हैं। और इनफॉर्मल लेटर भी आपके 2024 में पूछा गया है। क्या कहा था? राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को पत्र लिखिए इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, कि आप उसको न्योता दीजिए कि आपकी बहन की शादी में वो आ जाए शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए भैया वही कहानी, अपना पता लिख दिया और उसके बाद लिख दिया हमने कब चिट्ठी लिखा है ये लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर जब आप मित्र को लिखते हैं तो आप ऐसे एड्रेस करते हैं उसको, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त। आई एम एक्साइटेड टू शेयर, मैं बड़ा उत्तेजित हूँ ये शेयर करने के लिए, दैट माई सिस्टर्स वेडिंग इज कमिंग अप ऑन, इस डेट को, कि मेरे बहन की शादी जो है फलाने डेट को हो रही है। द सेरेमनी माने जो उत्सव है, जो कार्यक्रम है, विल टेक प्लेस, वो आयोजित किया जाएगा। वेन्यू का नाम लिख दीजिए, किस जगह पर आयोजित किया जाएगा उसका नाम लिख दीजिए। एंड वी वुड लव फॉर यू, और हमें बड़ा अच्छा लगेगा आपके लिए टू बी देयर, कि आप यहाँ हो, टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल ओकेशन विद अस, इस स्पेशल मौके का, इस स्पेशल समय का आनंद लेने के लिए आप मेरे साथ हों। फिर कह रहा है कि योर प्रेजेंस वुड मीन ए लॉट टू मी, आपकी उपस्थिति का मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब रहेगा, एंड माय फैमिली, और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा। फिर कह रहा है एंड आई होप यू कैन ज्वाइन अस, और हम आशा करते हैं कि तुम हमसे ज्वाइन करोगे। प्लीज़ डू कन्फर्म योर प्लान, कृपया अपनी योजनाओं को कन्फर्म करिए, सो आई कैन मेक अरेंजमेंट, ताकि मैं व्यवस्था कर सकूं। कह रहा है कि हाँ भैया व्यवस्था ताकि बनाई, बता दीजिए आप कि क्या क्या करना है। हाँ तो हम व्यवस्था करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, आपसे जल्दी मिलने की उम्मीद में, बेस्ट रिगार्ड, आपको बधाई देते हुए आपका लविंगली, मतलब प्यारा दोस्त। यहाँ पर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। हाँ, इतना करने के बाद अगर आप ये इनफॉर्मल लेटर सीख लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये 6 आप लेटर अगर लिखना सीख करके जाएंगे एग्ज़ाम में तो आपको लेटर लिखने में 10 नंबर के कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते